नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं मुल्तानी जिन परी की साधना दे रहा हूँ, जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली परी होती है दूसरों परियों की अपेक्षा में। वो इस वजह से होती है क्योंकि ये जिन लोग की परी होती है। जिन लोग की परी होने की वजह से इसमें जिन्नात की बहुत सारी शक्तियाँ रहती है, उपस्थित रहती है। इस वजह से इसमें बहुत सारी शक्तियाँ रहती है। इसलिए ये जो परी होती है अन्य परियों से जो है, मुल्तानी परी जो है, ये अन्य परियों से काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली होती है और साधक के बहुत सारे कार्य करने में संपन्न रहती है। अब इस साधना का सबसे पहले तो फायदा बता देता हूँ, क्योंकि लोग अधिकांश ये सोचते हैं कि हम साधना कर रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा मिले। और इस प्रकार की तामसिक साधनाओं में तो लोग फ़ायदा ही सोचते हैं अपना। अच्छी बात है, सोचना भी चाहिए। मैं भी कभी सोचा करता था, पर अब नहीं सोचता। उसकी वजह यह है कि क्योंकि मैंने बहुत सी ऐसी उच्च शक्तियाँ प्राप्त कर ली हैं, इसलिए नहीं सोचता। खैर, जो भी है, अब मैं इसके सबसे पहले फायदे बता देता हूँ। ये आपके लिए षटकर्म कर सकती है। षटकर्म, षटकर्म का मतलब होता है मारन, मोहन, उच्चाटन, वशीकरण इत्यादि। वो तो आप जानते ही होंगे। तो षटकर्म ये शक्ति जो है मुल्तानी परी आपके लिए कर सकती है। उसके अलावा सांसारिक, लौकिक या अलौकिक कार्य भी आपके लिए कर सकती है। किसी भी प्रकार की बीमारी को, उच्च कोटि के या किसी बड़ी से बड़ी बीमारी को ये परी जो है वो ठीक कर सकती है, तथा अच्छे इंसान को ये बुरे से बुरे बीमारी से ग्रस्त भी कर सकती है। मतलब ये जो शक्ति होती है ये अच्छे कार्य भी करती है, बुरे कार्य भी करती है। हालांकि इसका जो भोग होता है ये दोनों तरह का होता है। आप जो भोग से वचन लेते हो वो भोग आपको चढ़ाना इसको पड़ेगा। आप सात्विक भोग भी इसको दे सकते हो, खीर, पूड़ी, मिष्ठान इत्यादि, दूध, दही इत्यादि। और तामसिक भोग भी इसको लगा सकते हो, क्योंकि ये जिन्नात लोक की परी है। तो तामसिक भोग में मांस, मदिरा इत्यादि भी लगा सकते हो। लेकिन याद रखना, जो भी आप भोग चढ़ाते हो, सात्विक चढ़ाते हो या तामसिक चढ़ाते हो, आपको वही भोग इसको चढ़ाना है। और ये जिन्नात लोक की परी है तो भोग की तो ऐसा कोई प्यासी तो है नहीं ये। परंतु इतना ही कहूँगा कि इसको कम से कम 40 दिन में एक बार ज़रूर भोग चढ़ा दें। भोग का नियम यही रहेगा कि जो मंत्र अभी मैं आपको साधना का देने वाला हूँ, उस मंत्र को 11 बार पढ़ के मिट्टी के पात्र में आप उसके भोग को किसी भी सुनसान स्थान पर रखाएं। दिन हो या रात हो, समय का कोई बंधन नहीं है। तो बस इतना ही नियम है इसका। अब इस शक्ति का मैं आपको साधना विधान बता देता हूँ। इसमें एक लकड़ी का बाजोट ले लें आप, लकड़ी की चौकी ले लें। उत्तर की दिशा रहेगी, उत्तर की दिशा की तरफ मुख कर लीजिए। उत्तर की दिशा में लकड़ी का बाजोट बिछा लीजिए। उसके ऊपर में आप एक पीले रंग का आसन बिछा लीजिए। आप पीले रंग का नया कपड़ा बिछा लीजिए। अब उसके पश्चात आपको जो है इस साधना में काले हकीक की माला का प्रयोग करना है। और भोग में कोई भी छोटे से तांबे के पात्र में 7 पान के पत्ते ताजे और एक कच्ची सुपारी ये चढ़ानी है आपको। साधना के दौरान ये चढ़ानी है आपको। और वैसे तो ये 12 दिनों की साधना होती है, परंतु
इस भोग को आप 2 या 3 दिन तक चढ़ा के रख सकते हैं, लेकिन फिर जब ये पान के पत्ते गर्मी का समय हो या जैसा भी समय हो, ये जैसे सूखने लगते हैं तो आपको फिर बदल देना है इस पान के पत्तों को। उसके बाद फिर नए पान के पत्ते आपको चढ़ा देना है, या रोजाना चेंज करें तो और भी अच्छी बात है। अगर नहीं कर सकते हो, रोजाना भोग नहीं बदल सकते हो, तो आपको जो है 2 या 3 दिन में जब ये सूखने लगे तब आपको निश्चित ही बदलना ही पड़ेगा। इसमें सुगंधित लाल पुष्प, चाहे आप गुलाब का ले लें, चाहे किसी भी कोई भी पुष्प आप ले लें, लाल रंग का होना चाहिए। लाल पुष्प से आसन को सजा लीजिए। बीच में एक तांबे के लोटे में पवित्र जल भर के रख लीजिए। उसमें गुलाब के इत्र का छिड़काव कर लीजिए, कई प्रकार के इत्रों का छिड़काव कर लीजिए। वैसे तो अगर 8 प्रकार के इत्रों का, 8 अलग अलग प्रकार के इत्रों का छिड़काव करोगे उस जल में तो और भी अच्छा रहेगा। उसके पश्चात आपको जो है फूल माला इत्यादि से इस आसन को बहुत अच्छे से सजा लेना है। ये साधना जो है रात्रि की होगी, रात्रि में इस साधना को करना है। किसी भी पूर्णिमा की रात को आपको इस साधना को शुरू करनी है। पूर्णिमा की रात रात्रि 12 बजे आपको इस साधना को करना है, शुरू करना है। और उक्त मंत्र का आपको 7 माला रोजाना पाठ करना है। तो इस प्रकार से 12 दिनों तक आपको साधना करनी है। भोग जैसे आप बदलते हैं तो बचा हुआ जो भोग है, मतलब पान के पत्ते जो है, वो आपको स्वयं को ग्रहण करना है, स्वयं को मतलब खाना है। तो इतना ही विधान है। एक दीपक लगाना है आपको, चमेली के तेल का एक दीपक लगाना है अपनी तरफ मुख करके साधना के दौरान। इस साधना में आप सुरक्षा बंधन अवश्य ही बना लें। सुरक्षा बंधन, शरीर बंधन कर लें आप, ये विधान मैं आपको दे चुका हूँ। अच्छा, एक बात और है इसमें कि आप जो तांबे का लोटा में जल भर के रखते हैं, अष्टगंध मतलब 8 प्रकार के आप जो उसमें सुगंध मतलब इत्र जो है आप मिलाते हैं, तो उसमें जो है आपको कुमकुम और किसी भी खुशबूदार तेल को मिलाकर उसको 8 बार अभिषेक कर लेना है। अभिषेक किस प्रकार से करना है? इस प्रकार से करना है कि मतलब उसके मुख में अभिषेक करना है, मतलब उसके चारों तरफ, मतलब एक एक करके चारों तरफ 8 बार अभिषेक करना है। 8 से ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इतना ही करना है आपको इस साधना में, और 12 दिनों तक ये साधना आपको करते जानी है। वैसे तो 12 दिन से के अंतर्गत सिद्ध हो ही जाती है, परंतु अगर 12 दिन में किसी वजह से सिद्ध नहीं भी होती है तो आपको एक से, जब तक सिद्ध नहीं होती, 1 दिन या 2 दिन या 3 दिन आप अगर ज़्यादा भी लगता है आपको, हो सकता है आप में ऊर्जा की कमी हो या अन्य चीज़ों की कमी हो या कोई और अन्य किसी बात की कमी हो, तो आपको तब तक साधना करनी है जब तक आपकी साधना सिद्ध ना हो जाए। तो अधिकांश ये 12 से 15 दिनों के अंदर ये साधना सिद्ध हो जाती है। उसके बाद आप इस शक्ति से वचन ले लीजिए। ऐसे शक्तियों से कैसे वचन लिया जाता है ये मैं बहुत पहले बता चुका हूँ अपने वीडियोस में, वहाँ से आप देख सकते हैं। इस साधना में शरीर बंधन, सुरक्षा बंधन का विशेष ध्यान रखिए। इस बात को विशेष तौर पे मैं दोबारा कह रहा हूँ। तब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता रहा हूँ जिस मंत्र से इस साधना को आपको करनी है। पूर्णिमा की रात से शुरू करनी है, 12 दिनों की साधना है। उत्तर की दिशा रहेगी आपकी, पीला रंग का आसन रहेगा, स्वयं के बैठने का आसन भी पीला ही रहेगा। इसमें आप भोजन पे केवल ध्यान रखना कि शुद्ध शाकाहारी आप भोजन करें साधना के दौरान। इसके अलावा कोई भी ब्रह्मचारी इत्यादि का नियम इसमें नहीं रहेगा। तो बस इतना ही नियम का आपको पालन करना है। अब वो विशेष मंत्र मैं आपको बता दे रहा हूं। पृथिव्याम वा देवी देवेशु वा पुनः, मेरी शक्ल बन, मेरा काम कर, मेरा कहना मान, लगा दे अपनी जान।
जो न माने तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूं। पृथ्व्याम वा देवी देवेशु वा पुनः, मेरी शक्ल बन, मेरा काम कर, मेरा कहना मान, लगा दे अपनी जान। जो न माने तो गुरु गोरखनाथ बंगाल खंड कामरू कामाक्षा देवी की आन। तो मंत्र बस इतना ही है। इस मंत्र का आपको 7 माला पाठ करना है रोजाना। तो इतना ही मंत्र है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।